जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर JOA-IT एग्जाम एंड कंप्यूटर ऑपरेटर है, जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें ये कंप्यूटर से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए थे, मींस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे। आज जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं OSI मॉडल बेस्ड। लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कस किया था वो कंसेप्ट डिस्कस किया था OSI मॉडल। OSI मॉडल को हम रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। ये जो कंसेप्ट हम डिस्कस किया था लास्ट टाइम, जो OSI मॉडल है ये नेटवर्किंग का एक कंसेप्ट है, मींस नेटवर्किंग के अंडर OSI मॉडल को हम डिस्कस करते हैं। तो उसी के ही बिहाफ पे हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर JOA-IT एंड कंप्यूटर ऑपरेशन एग्जाम में आया हुआ था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल बैक टू बैक। क्वेश्चन नंबर 80 एंड 81 दोनों ही क्वेश्चन OSI मॉडल मींस जो OSI मॉडल की जो लेयर्स है वहीं से क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following layers in OSI reference network model lies between physical and network layers? OSI मॉडल में कौन सी लेयर है जो फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर्स के बीच में लाइज करती है, मींस कौन सी लेयर एग्जिस्ट करती है फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर्स के बीच में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं और सिंपल लेयर्स का ही पूछा है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले बोलता है डेटा लिंक लेयर, सेकंड बोलता है एप्लीकेशन लेयर, थर्ड बोलता है ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सेशन लेयर। तो हमने पढ़ा था OSI मॉडल को अच्छे से डिस्कस किया था, वेरी इजी। जो फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर्स के बीच में जो लेयर्स आती है वो है डेटा लिंक लेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेटा लिंक लेयर। तो आपने जितनी भी लेयर्स है उनको अच्छे से उनको समझना है कि कौन सी लेयर्स की पोजीशन कैसे होती है। मैंने बताया था कि जो लेयर्स OSI मॉडल में जो लेयर्स है उनकी जो अप्रोच होती है वो कैसी होती है, बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है। मींस जो फर्स्ट लेयर होती है बॉटम एंड सेकंड एंड थर्ड, मींस बॉटम टू टॉप अप्रोच लेयर्स होती है। 7 टाइप्स की लेयर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which layers in ISO OSI reference network model is responsible for routing of packets over network? मीन्स कौन सी जो लेयर है OSI मॉडल में राउटिंग ऑफ पैकेट्स उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मींस जो डेटा ट्रांसफर करती है किस फॉर्म में करती है, राउटिंग ऑफ पैकेट्स, मींस पैकेट्स की फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है फिजिकल लेयर, सेकंड बोलता है डेटा लिंक लेयर, थर्ड वन बोलता है नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। तो हमने डिस्कस किया था OSI मॉडल में कि हर एक लेयर्स की जो अपनी अपनी एक एफिशिएंसी अपनी अपनी एक फंक्शन होता है जो डेटा को किस फॉर्म में ट्रांसफर करता है। तो जो नेटवर्क लेयर है वो डेटा को किस फॉर्म में ट्रांसफर करती है, पैकेट्स की फॉर्म में नेटवर्क लेयर में जो डेटा वो ट्रांसफर होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा होगा थर्ड वन, नेटवर्क लेयर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ था। क्वेश्चन देख लेते हैं, विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर इन OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल? मींस कौन सी लेयर है जो एग्जिस्ट करती है एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर में। वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट। OSI मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन कवर करता है। आप देख सकते हैं बैक टू बैक 3 क्वेश्चन डायरेक्ट क्या हुआ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे। ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोलता है। और फर्स्ट ऑप्शन बोलता है नेटवर्क लेयर, सेकंड बोलता है ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फोर्थ है प्रेजेंटेशन लेयर। तो हमें पता है कि जो एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर है उसके बीच में जो लेयर्स एग्जिस्ट करती है कौन सी एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंटेशन लेयर एग्जिस्ट करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा फोर्थ वन, प्रेजेंटेशन लेयर, आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है जो भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था लास्ट OSI मॉडल उसी के बिहाफ में मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन MCQ फॉर्म में लगाए हुए हैं। आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करना है और इसी बेस में जो आंसर इसी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पूरे चांस है इन क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, OSI मॉडल डेवलप्ड इन विच ईयर? OSI मॉडल किस ईयर में डेवलप हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं 1983, 1974, 1995 एंड 1984। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1984। हमने डिस्कस किया था जो इसका करेक्ट आंसर जो डेवलप हुआ था OSI मॉडल कब हुआ था, 1984। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ सकता है और पूरे चांसेस है आ सकती है। 4 ऑप्शन आपको कंफ्यूजन के लिए डाल सकता है, 1994 या 1974। तो आपने ध्यान में रखना है जो OSI मॉडल डेवलप्ड हुआ था किस ईयर में डेवलप हुआ था, 1984। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The physical layers is concerned with the movement of dash over the physical medium। जो फिजिकल लेयर होती है हमारी OSI मॉडल में वो किस तरह की जो मीडियम होता है उसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो किस तरह का मीडियम होता है इन OSI रेफरेंस मॉडल लेयर्स में। ऑप्शन देख लेते हैं।
फ्रेम्स की फॉर्म में होता है, सेकंड ऑप्शन बोलता है डेटा की फॉर्म में होता है, एंड थर्ड बोलते हैं बिट्स की फॉर्म में होता है, एंड फोर्थ वन बोलता है नन ऑफ दिस। तो फिजिकल लेयर में जो डेटा किस फॉर्म में होता है, बिट की फॉर्म में होता है। हमने डिस्कस भी किया था जो फिजिकल लेयर होती है उसमें जो डेटा किस फॉर्म में होता है, बिट की फॉर्म में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन होगा। और बिट क्या होता है, 0 एंड 1 की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। 0 और 1 की फॉर्म को हम बिट बोलते हैं। तो फिजिकल लेयर्स में जो मूवमेंट ऑफ डेटा जो कंसर्न होगा किस फॉर्म में होगा, बिट्स की फॉर्म में होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच टाइप ऑफ मॉडल इज ओएसआई, मींस जो ओएसआई है किस तरह का मॉडल है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रैक्टिकल मॉडल है, कॉम्प्लेक्स मॉडल है, थर्ड वन बोलता है डेटा मॉडल है, एंड फोर्थ वन बोलता है कंसेप्चुअल मॉडल है। तो हमने डिस्कस किया था और अच्छे से डिस्कस पूरा कंप्लीट किया था कि ये ओएसआई मॉडल है किस तरह का मॉडल है, कंसेप्चुअल मॉडल है। कंसेप्चुअल मॉडल क्यों, इसका जो सही आंसर होगा फोर्थ वन कंसेप्चुअल मॉडल। अब कंसेप्चुअल मॉडल क्या होता है, क्यों कंसेप्चुअल मॉडल है, मींस कंसेप्चुअल मॉडल लाइक रेफरेंस मॉडल। हम ओएसआई मॉडल को एज अ रेफरेंस लेयर यूज करते हैं, मींस इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना उतना आसान नहीं है, इसको ना ही हम इंप्लीमेंट प्रैक्टिकली कर पाते हैं। मींस इसे जो हम यूज करते हैं एज अ नेटवर्किंग में एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, तो तभी इसे कहा जाता है कंसेप्चुअल मॉडल। मींस जो ओएसआई मॉडल है किस तरह का मॉडल है, कंसेप्चुअल मॉडल है। तो आ सकता है एग्जाम में कंसेप्चुअल की जगह रेफरेंस मॉडल भी आ सकता है, तो अपने ध्यान में रखना है रेफरेंस मॉडल ही कंसेप्चुअल मॉडल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द डैश एड्रेस आइडेंटिफाइज अ प्रोसेस ऑन अ होस्ट, मींस कौन सा एड्रेस है आइडेंटिफाइज करता है प्रोसेस को, किसमें, होस्ट में। अब होस्ट क्या आता है देख लेते हैं। ऑप्शन पहला बोलता है आईपी एड्रेस, सेकंड ऑप्शन बोलता है फिजिकल एड्रेस, एंड थर्ड बोलता है पोर्ट एड्रेस, एंड फोर्थ वन बोलता है नन ऑफ दिस। मींस जो प्रोसेस को आइडेंटिफाइज करता है ऑन होस्ट वो कौन करता है, पोर्ट एड्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पोर्ट एड्रेस। अब पोर्ट एड्रेस क्या होता है, पोर्ट एड्रेस होता है सर्वर एड्रेस। जो हमारा सर्वर होता है जहां डेटा स्टोर होता है जिस सर्वर में, उस सर्वर को हम एज आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसको आइडेंटिफाइज करते हैं हम पोर्ट एड्रेस से। तो इसका जो सही आंसर होगा पोर्ट एड्रेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, द डैश लेयर फॉर डिलीवरिंग डेटा यूनिट्स फ्रॉम वन प्लेस टू दी नेक्स्ट विदाउट एरर्स, मींस कौन सी लेयर्स है रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी लेयर्स यूज होती है ओएसआई मॉडल में डेटा यूनिट्स फ्रॉम ट्रांसफर करने के लिए, डेटा यूनिट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एरर्स, बिना किसी एरर के। ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेकंड ऑप्शन बोलते हैं फिजिकल लेयर, थर्ड ऑप्शन देखते हैं नेटवर्क लेयर, एंड फोर्थ बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओएसआई मॉडल में, वो डेटा को विदाउट एरर उसको मेंटेन, उसे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ वन, डेटा लिंक लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच लेयर इनेबल्स द यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क, मींस कौन सी लेयर है वो यूजर को इनेबल करती है नेटवर्क को एक्सेस करने में, नेटवर्क को एक्सेस करने में यूजर की क्या करती है, हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो हमने ओएसआई मॉडल में अच्छे से डिस्कस किया था और हमने ये भी देखा था कि कौन सी लेयर है यूजर के साथ डायरेक्ट इंटरफेस करती है। तो जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है वो क्या करती है, यूजर के साथ डायरेक्ट इंटरफेस करती है। और क्वेश्चन में क्या है, यूजर यहाँ पूछा गया है अनेबल द यूजर। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एक की पॉइंट्स मिल रहा है कि क्वेश्चन को समझने में। तो यूजर के साथ डायरेक्ट इंटरफेस कौन सी लेयर करती है, एप्लीकेशन लेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड वन, एप्लीकेशन लेयर। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हो, ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं और यहाँ से कुछ आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन से ही कि पूछा क्या गया, यूजर के साथ इंटरफेरेंस, मींस यूजर के साथ जो इंटरफेरेंस करती है एप्लीकेशन लेयर करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एप्लीकेशन लेयर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज, मींस जो ओएसआई मॉडल में एप्लीकेशन लेयर होती है और कौन से नंबर की लेयर्स होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, 4 लेयर, मींस ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती है, 5 लेयर, सेकंड बोलता है, एंड थर्ड बोलता है 6 लेयर, एंड 7 लेयर, फोर्थ वन बोलता है 7 लेयर। तो हमने देखा कि ओएसआई मॉडल में सभी को याद भी होगा और हमने पूरा कंप्लीट इनको डिस्कस भी किया था। ओएसआई मॉडल में जो लेयर्स होती है 7 तरह की लेयर्स होती है। तो अपने याद रखना है जो ओएसआई मॉडल में लेयर्स होती है 7 लेयर्स होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन, 7 लेयर। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिज वर्क्स इन डैश लेयर। अब ब्रिज क्या होता है, ब्रिज हम अभी डिस्कस भी करेंगे। ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है, एक नेटवर्किंग कंपोनेंट है। वर्क्स डैश लेयर्स मींस जो एक नेटवर्किंग कंपोनेंट है ब्रिज, और कौन सी लेयर्स में काम करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट बोलता है नेटवर्क लेयर, सेकंड बोलता है फिजिकल लेयर, एंड थर्ड वन बोलता है डेटा लिंक लेयर, एंड फोर्थ वन बोलता है प्रेजेंटेशन लेयर। जो ब्रिज
जो कंपोनेंट है, जो नेटवर्किंग डिवाइस है, ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेटा लिंक लेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछ सकता है और पूछने के पूरे पूरे चांस है कि बताइए कि नेटवर्किंग जो ये डिवाइस है कौन सी लेयर्स में काम करता है या कौन सी लेयर्स में नहीं करता है। तो आपको पूरा कंप्लीट 7 लेयर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप क्वेश्चन को नहीं भी पता होगा तो आप क्वेश्चन जो ऑप्शन होगी उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे आपको आंसर लगाने में बिल्कुल आसानी और इजीली, मतलब आप इजीली आंसर कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो इसका होगा जो ब्रिज है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो बोलता है विच इज द रेफरेंस टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नेटवर्क सिस्टम। मींस कौन सा ऐसा अंडरस्टैंडिंग डेटा नेटवर्किंग जो हमारा क्या है कम्युनिकेशन बिटवीन, जो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है बिटवीन टू नेटवर्क सिस्टम। मींस जो नेटवर्किंग सिस्टम में टू कंपोनेंट्स के बीच में हमारे यूजर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, कौन सा कंपोनेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं मैन, सेकंड देख लेते हैं वैन, एंड थर्ड देख लेते हैं ISO मॉडल, एंड फोर्थ देखते हैं OSI मॉडल। तो हमें पता है OSI मॉडल कैसा है, एक नेटवर्किंग एक टूल है, कंपोनेंट है जो क्या हेल्प करता है यूजर बिटवीन टू अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू नेटवर्किंग सिस्टम। मींस किसी दो नेटवर्क के बीच में उनको आपस में अंडरस्टैंड करने में और उनके बीच में डेटा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर क्या करता है, उनकी हेल्प करता है। तो कौन सा मॉडल होगा इसमें, OSI मॉडल होगा। तो अपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ISO मॉडल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, OSI मॉडल अपने याद रखना है। तो OSI मॉडल मींस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो इसका जो सही आंसर होगा फोर्थ वन करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल। मींस OSI मॉडल में कितनी लेयर्स है, 6 लेयर, सेकंड ऑप्शन बोलता है 7 लेयर, थर्ड ऑप्शन बोलता है 5 लेयर, एंड फोर्थ ऑप्शन बोलता है 8 लेयर। तो हमें पता है कि OSI मॉडल में कितनी लेयर्स है, 7 लेयर्स है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, जो OSI मॉडल है उसमें 7 लेयर्स है। ओके, जो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बेस्ड ऑन OSI मॉडल, जो हमने कंसेप्ट किया था उसी के बेस से यहां से इस तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे चांस है यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, और इसी बेस में ये क्वेश्चन लगाए हुए प्रीवियस ईयर बेस पे लगाए हुए हैं, ताकि जिस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे और अभी फर्दर जो आने वाले एग्जाम है उनमें आने के पूरे चांसेस है। तो उसी के बेस में हमने पूरे के पूरे उस तरह से जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वैसे ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, उसी बेस पे पूरे क्वेश्चन डिजाइन किए हुए थे। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन आपने जो किए हैं अच्छे से किए होंगे सारे, क्योंकि हमने इसका कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है OSI मॉडल, रेफरेंस मॉडल जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फुल ग्रामर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, JOA-IT एग्जाम प्लस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बोथ अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो सोचना क्या है, अभी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है और जितने भी डाउट्स है आपको क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।